उनका नाम सोचकर एक तस्वीर चुनो। वो अब उनके मन में आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाए, जो पॉजिटिव हो, और आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं आज आपके लिए कि अभी उनके मन में वो क्या महसूस करते हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं, सब कुछ बताएंगे। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं, 3 नंबर हैं। जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, ज़्यादा आकर्षित करे, उसे आप चुन लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। और अगर पहले वाले ऑप्शन की रीडिंग मैच ना हो तो दूसरा भी सुन लिया कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने गलत पायल चूज़ कर लिया हो और आपकी एनर्जी दूसरे पायल में हो, तो आप दूसरा भी सुन के देखिए, हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अपने मन को शांत करके अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और फिर एक ऑप्शन चुन लीजिए। अब जिस किसी ने भी चुना है ऑप्शन नंबर 1 को, तो बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। स्वागत है आपके अपने चैनल में। ऑप्शन नंबर 1, रेड कलर के रोज़। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, तो आपको बस अपनी रीडिंग देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस में। धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो थोड़ा सा कम है यहाँ पर। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की किसी भी महीने की 9 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 29 तारीख, 23 तारीख, 12 तारीख और 21 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, फरवरी और जुलाई, ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं तो नेम के इनिशियल में हो सकता है जी, एस, ओ, एम, वाई, के, यू, डब्ल्यू, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन की बात करें तो आपके जो पर्सन है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती है। इनके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चलता है 2 चीज़ों को लेकर। ये कभी भी किसी भी डिसीज़न को लेने के टाइम इन्हें इतना कन्फ्यूज़न होता है कि ये क्या डिसीज़न लें, इस रास्ते जाएं या उस रास्ते जाएं, या जॉब को लेकर हो या तो फिर अपने फ्यूचर को लेकर कन्फ्यूज़न बहुत होता है। और ये खुद भी बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। इन्होंने लाइफ में इतना कुछ गलत किया है कि इन्हें अपनी गलतियों की वजह से बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। गलतियां ये करते हैं और एहसास इन्हें बाद में होता है, फिर इन्हें पछतावा होता है। आपके साथ रिश्ते में इन्होंने इतनी गलतियां की हैं कि ये अब आपको अपनी गलतियों के बारे में सॉरी बोलने की भी हिम्मत नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहते, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे इन्हें बहुत प्यार है। पर हो सकता है कि जब अभी आप दोनों की अगर बात नहीं हो रही है, तो जब बात हो रही थी या जब भी आपका रिश्ते में सब कुछ चीज़ें ठीक थी, तब ये बहुत रूड बिहेव करते थे आपसे। काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो जाती थी आप दोनों की। अंडरस्टैंडिंग इनकी तरफ से नहीं होती थी, या फिर ये अपनी तरफ से मैच्योरिटी नहीं दिखाते थे। आपको बहुत तकलीफ़ होती थी कि क्यों ये इंसान समझती नहीं। तो आपने हमेशा अपने तरफ से पूरी एफ़र्ट्स लगाए हैं, पूरे अपने, जो कहना चाहिए, ईमानदारी से इस रिश्ते को चलाने की कोशिश की है। लेकिन आपके जो पर्सन है वो अपनी बचकानी हरकतों की वजह से, देखिए कभी होता है कि इंसान ज़िद कर लेता है, तो जैसे कोई ज़िद ही हुआ करती थी, जो ये नहीं समझते थे, आपकी बातों को समझना ही नहीं चाहते थे। तो बस अपनी ज़िद चलाना इन्हें, जब इन्होंने सोच लिया कि ये
मुझे सुनना ही नहीं, अगर आप कुछ कहेंगे तो वो सुनते ही नहीं थे। तो उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपके रिश्ते में बहुत बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो गए। आपने बहुत कोशिश की चीज़ें सुधारने की, आपने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं और फिर धीरे-धीरे आप दोनों के बीच झगड़े इतने ज़्यादा होने लगे कि अभी जैसे सेपरेशन की कंडीशन चल रही है। आप दोनों अभी अलग हो गए हैं, अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप आज भी इतना विश्वास रखते हैं गॉड पर, अपने प्यार पर, कि आपको लगता है एक ना एक दिन वो मजबूर होकर लौट कर आएँगे। तो ये आपका विश्वास है और आपका ईश्वर पर भी बहुत ट्रस्ट है। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं, आप बहुत मेडिटेशन करते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी एनर्जी वर्क करती है। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो जैसे ईश्वर सुनते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो एंजल कहीं न कहीं आपके लवर की हीलिंग कर रहे हैं, उनको आपके मैसेज पहुँचा रहे हैं। और अब जो आपके पर्सन है बहुत चेंज हो रहे हैं धीरे-धीरे। वो इस रिश्ते को सब, जैसे कि जो भी उन्होंने गलतियाँ की थी, जो भी उनकी तरफ से जो भी प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट किया था, उसको वो दूर करना चाहते हैं। दिल से वो यही चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ। हो सकता है जब भी आपसे बात हो या आपको मैसेज करें, तो आपको एहसास होगा कि अब ये बंदा या बंदी सुधरना चाह रहे हैं। इस रिश्ते में बहुत कुछ जो उन्होंने गलतियाँ की थी उसे सुधारना चाह रहे हैं। हो सकता है देखिए ईगो बीच में आ सकता है और हो सकता है कि आप से वो सॉरी ना बोलें, लेकिन अपने बिहेवियर से ही कहीं न कहीं संकेत आपको दे सकते हैं कि अब वो बदल रहे हैं आपके लिए। अब वो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हैं। आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। जैसे कहीं न कहीं गलतियाँ उन्होंने बहुत की हैं और वो इस चीज़ को मान रहे हैं। आसान नहीं होता देखिए प्यार में दो लोगों का एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करके, एक दूसरे की हैबिट, एक दूसरे की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सब कुछ सहन करके साथ में उस रिश्ते को चलाना बहुत मुश्किल होता है। और वो अब कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनमें पहले मैच्योरिटी नहीं थी, उनकी एनर्जी जो थी वो बैलेंस नहीं थी, वो चीज़ें सुधारने में विश्वास नहीं रखते थे। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो अपना गुस्सा दिखाएँगे और सारा का सारा ब्लेम आपको कर देंगे। आप पर सारा ब्लेम करके और खुद जैसे पाक साफ बन जाएँगे कि नहीं मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है, ताली दोनों हाथ से बजती है। गलतियाँ कभी वो भी करते होंगे, कभी आपसे भी होती होंगी, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो वो अब अपनी गलतियाँ मानने लगे हैं, अब अपनी गलतियाँ समझने लगे हैं और उनमें सुधार करना चाहते हैं। कहते हैं ना कि इंसान देर से आए पर सही रास्ते आ जाए, तो वही है कि अब वो सही रास्ते पर आना चाहते हैं। वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, एक बात और है यहाँ पर कि कोई भी और उनकी लाइफ में नहीं है। कोई और नहीं है उनकी लाइफ में, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए ही उनके दिल में प्यार है। बहुत डीप फीलिंग अब उनको महसूस हो रही हैं। जो कभी आप महसूस किया करते थे, जैसा आप बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनके साथ फ़ील करते थे, अब वो करना शुरू कर चुके। अब उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है और आप हैं कि आप बिल्कुल शांत बैठ गए हैं। आप जैसे इंतज़ार कर रहे हैं, आप जैसे ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दिया है आपने, क्योंकि आपने बहुत कोशिश कर ली और जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी तो आपने ईश्वर पर सब छोड़ दिया कि अब आप ही जो सही लगे वो करें। तो ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। यूनिवर्स से, एंजल से उनकी हीलिंग हो रही है, उन्हें सही रास्ते पर लाया जा रहा है। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, सोलमेट कनेक्शन है और इसीलिए वो आपको भूल नहीं सकते और आप भी उन्हें भुला नहीं पा रहे। वो बहुत जल्द अपनी सही एनर्जी में आकर आपसे बात करेंगे। वो सुधर के बात करेंगे आपसे। उन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी उनमें खामियां थी, वो सब कुछ दूर हो जाएंगी। देखिए लाइफ में कुछ ना कुछ जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे एक पर्पज़ होता है, एक उद्देश्य होता है। तो यही एक उद्देश्य था। हमारी पास्ट लाइफ के भी कुछ कर्मा होते हैं जिनकी वजह से हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो
यही मान लीजिए कि पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ़ देखना पड़ रही है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो आपके पास लौट कर आएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, वो क्या फील कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए यूनिवर्स के लिए, एंजल के लिए। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जिसे भी मानते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और उनका जिन्हें भी आप प्यार करते हैं। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की। अगर आपने चुना है नंबर 2 को और आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या कुछ सोचते हैं आपके बारे में, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि थोड़ा सा कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी थोड़ा सा कम है यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 8 तारीख, 5 तारीख, 20 तारीख, 4 तारीख, 13 तारीख, 24 तारीख, 22 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख, 28 तारीख और 19 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी। आपके पर्सन की बर्थ मंथ की बात करें, बर्थ मंथ हो सकता है मई, जनवरी, दिसंबर, अगस्त, मार्च और अक्टूबर, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम की इनिशियल की बात करें तो ये भी आपका या आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। एच, आर, एफ, डी, एन, जे, टी, वी और एक्स, ये नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि ये आपके एक्स हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, जो वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, या आपसे किसी भी बात को लेकर रूठ गए थे और बहुत दिनों तक आपसे दूर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो आपके लव पार्टनर हैं जो अब आपकी लाइफ में अप्रोच कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यही लग रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस इशू बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, और फैमिली इशू भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। देखिए, एक डेविल एनर्जी थी जो वर्क कर रही थी, एक नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर दिख रही है जो आपके रिश्ते में बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही थी। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग थे आपके रिश्ते में जो बहुत ज़्यादा जलते थे, जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक हो जाएं, आप दोनों कभी मिलें। इसी वजह से आप दोनों ने बिना किसी कारण के दूसरों की बातों में आकर अपने डिसीजन लिए, दूसरों के कहने पर विश्वास किया, एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया। आपके जो पर्सन है इन्होंने बहुत ज़्यादा ये किया है। हो सकता है इनका कोई फैमिली इशू रहा हो, या तो ये मैरिड रहे हों, इस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, या तो फिर बहुत सीरियस आपके साथ रिलेशनशिप रखा कई सालों तक और फिर मूव ऑन कर गए, किसी और से शादी कर ली। इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है, कंडीशन यही दिख रही है। तो आपके जो पर्सन है अभी पिछले कुछ दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, किसी न किसी बात पर आपको, जैसे कि आपके फ्रेंड्स से या किसी और से मैसेज करवा रहे हैं कि आप बात करें, आप मिल लें, आपके ऊपर मिलने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। और आपको इन्होंने इतनी तकलीफ़ें दी हैं, इतने दुख दिए हैं कि अब आपका दिल बिल्कुल टूट गया था इनकी तरफ से, और आपने ऐसा सोच लिया था कि अब इनकी यादों को भी अपने दिल से निकाल देना है। हालांकि आपका बस उन पे नहीं चला, आप आज भी उन्हें मिस करते हैं, पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि आपने जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया था इनसे दूर होने का, इनसे अलग होने का, और फिर अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में आप आगे बढ़ गए, इनसे मूव ऑन कर गए और अपने कैरियर में कुछ अच्छा कर रहे हैं। बहुत कुछ आपने हासिल किया है अपनी मेहनत से।
अब जब आप सक्सेसफुल हो गए हैं, अब आपने बहुत कुछ हासिल किया है, आप बहुत अच्छी जॉब में हैं, अपनी लाइफ में आप स्टेबल हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि आप सिंगल हो सकता है आप भी मूव ऑन करके आप भी शादी कर चुके हैं या जो भी है, तो आपकी भी फैमिली है। अब आप नहीं चाहते इनकी किसी भी बात को सुनना, लेकिन ये आपको बार बार मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, कुछ आपके पास संदेश ऐसे भेज रहे हैं कि आप मिल जाओ इन्हें, आप एक बार बात तो करो, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। इस तरह से जब ये खुद छोड़ कर गए थे तब इन्हें ख्याल नहीं आया कि आपका क्या हाल होगा, और अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो फिर से वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। उनको ऐसा लग रहा है कि अब जैसे उनकी ज़िंदगी में एक खालीपन आ गया है, अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन अभी जो उनके पार्टनर हैं, अभी जो अगर वो मैरिड हैं या वो सिंगल थे या वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशन उनका या तो फिर उनके पार्टनर उन्हें छोड़ कर चले गए हैं, और इस वजह से वो आपके लिए अप्रोच कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान लाना चाहते हैं। जब सब कुछ ठीक है आपकी लाइफ में तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते उनसे बात करना। तो ये इंसान जो है, एक्स जो है आपके, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मतलब के लिए, जब इन्हें ज़रूरत है तब ये आपको अप्रोच करते हैं, तब ये आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, और जब इन्हें ज़रूरत नहीं है तो ये देखते भी नहीं कि आप किस हाल में हैं। अब आपकी जो एनर्जी है बहुत कन्फ्यूज़न की हो रही है कि क्या किया जाए, इनसे बात की जाए या नहीं की जाए। लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा इन्हें इम्पोर्टेंस अब नहीं देने वाले हैं अपनी लाइफ में। अब आपकी ज़िंदगी में इनके लिए वैसी जगह कभी नहीं मिलेगी इनको जो पहले हुआ करती थी। भले ही आप सिंगल हों, भले ही आप अकेले में रोते रहें, लेकिन इनके सामने ये कभी साबित नहीं करेंगे, कभी शो नहीं करेंगे कि आप आज भी उन्हें प्यार करते हैं। तो आपकी जो पर्सन है हर तरीके से, मतलब पूरा जोर लगा रहे हैं कि आप उन्हें वापस से मिल जाओ, और फिर वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे। इनकी एनर्जी कभी बैलेंस नहीं रहती है, और ये कभी भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएं, हमेशा ही वैसे रहें, ये ज़रूरी नहीं। जो उन्होंने पहले किया वो फिर से करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब आपको यही लग रहा है कि कैसे इस इंसान पर भरोसा किया जाए जब ये एक बार पहले ही धोखा दे चुका है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपके जो पर्सन हैं वो आपके दोस्तों से, आपके हो सकता है जो रिलेटिव हैं या जो आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनसे आपके पास मैसेज भेज रहे हैं कि आप उन्हें एक बार आके मिलो। तो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। आप जब साथ हुआ करते थे तब तो इन्हें आपकी वैल्यू नहीं थी, और आज जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गए हैं, आपने बहुत कुछ हासिल किया है और बहुत दुख तकलीफ़ें झेलने के बाद खुद को संभाला है, तो ये फिर से आ गए हैं आपकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान लाने के लिए। इनका हमेशा यही मकसद रहता है कि अपनी खुशियाँ देखें। अगर इनकी खुशी आपके साथ है तो ये आपके पास चले आते हैं, और अगर इनकी खुशी आपके साथ नहीं है, इन्हें कहीं और ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है, कोई दूसरा बेटर ऑप्शन मिल रहा है, तो ये वहाँ चले जाते हैं। इस तरह से कई बार इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, और अब आप ये गवारा नहीं कर रहे हैं। अब आपने जैसे बहुत स्ट्रांगली इनके लिए एक दीवार बना दी है कि अब उस दीवार को तोड़कर ये अंदर नहीं आ सकते। अब आपके पर्सन लाख हाथ पैर पटक रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप बिल्कुल भी उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो अभी उनकी जो एनर्जी है, हम उनकी फीलिंग की बात कर रहे हैं, तो उनकी फीलिंग यही है कि समहाउ कैसे भी करके वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, फिर से वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्गली उन्होंने ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर वो कहीं मंदिर जाते हैं, वो जिस भी धर्म के हैं, चर्च जाते हैं, जहाँ भी जाते गुरुद्वारे, तो वो यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनकी बात मान जाओ और आप उन्हें अपना लो। उसके बाद वो क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर दीजिए, और
कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल करिए। लोग क्या कहते हैं इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। ऑप्शन नंबर 3 अगर आपने चुना है, ऑप्शन नंबर 3, और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आपके बारे में, क्या कुछ उनकी भावनाएं हैं, क्या कुछ उनकी फीलिंग है, सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन और एलिमेंट की। तो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है यहाँ पर, और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। तो सभी साइन और एलिमेंट यहाँ पर बराबर हैं। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 15 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 1 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 14 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं किसी भी महीने की आपकी या आपके पर्सन की। बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है मई, नवंबर, सितंबर, फरवरी, अगस्त और जुलाई। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। आपका या आपके पर्सन की नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है F, P, G, K, S, M, L, C और I। ये नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन कुछ इस तरह की है कि आप दोनों का रिश्ता कुछ नया नया स्टार्ट हुआ है या कोई न्यू बिगिनिंग दिख रही है, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों अलग हो गए थे, सेपरेशन की कंडीशन हो गई थी और फिर आप दोनों के बीच में अब फिर से बातचीत होना शुरू हुई, एक नई शुरुआत हो रही है। लेकिन कुछ लोगों का तो ऐसा भी है कि रिश्तों में जैसे अभी आप हस्बैंड या वाइफ थे, आप दूर थे एक दूसरे से, लेकिन अब आप दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, एक नई शुरुआत दिख रही है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग अभी नए नए मिले हैं और आपकी नई शुरुआत हो रही, कोई नए हैं, नई शुरुआत है मतलब नया रिश्ता है, ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि रिश्ता पुराना है लेकिन बीच में इतना कुछ हुआ है कि वो रिश्ता वहाँ ख़त्म हो गया था और फिर से यूनियन रीयूनियन हो रहा है। इस तरह से दिख रही है यहाँ पर एनर्जी। तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी भी और आपके पर्सन की भी। दोनों ही बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के लिए बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं। बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं, कई जन्मों का रिश्ता हो। और आपके जो पर्सन हैं अभी आपको लेकर बहुत पजेसिव हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है अब आप बस उनके बन के रह जाओ पूरी ज़िंदगी, और आपको बहुत सारी खुशियाँ दें, आपकी खुशियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन जैसे आपके लिए डिसीज़न लेना चाहते हैं। हो सकता है अगर आप हस्बैंड या वाइफ हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो जो अभी तक उन्होंने नहीं किया वो अब आपके लिए करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांगली आपसे खुशियाँ आपको देना चाहते हैं, वादे करना चाहते हैं, बहुत सारे प्रॉमिस करना चाहते हैं आपसे। और जो भी आप अभी तक उनसे शिकायतें किया करते थे, जो आपको प्रॉब्लम हुआ करते थे इस रिश्ते में, तो उन सब को ये दूर करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी अब बहुत मैच्योर हो गई है। देखिए पहले ऐसा नहीं था, पहले ये आपकी बातें नहीं समझते थे, लेकिन अब जब आप इनसे कुछ कहते हैं तो उस बात को ये सुनते हैं, समझते हैं। और जो नया रिश्ता है स्टार्ट हुआ है, जो नए लोग हैं मिले हैं आपस में, कि आप किसी शादी या पार्टी में मिले हैं और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, तो उनके लिए बता दें कि अगर आप जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो हाँ वो भी आपके लिए बहुत सोच रहा है, दिन रात आपके बारे में सोचता है, सोचती है। जो आपको कहीं अभी रिसेंटली मिले हैं, हो सकता है कहीं मॉल में मिले हैं, आप मार्केट में मिले हैं, या आप किसी शादी या पार्टी में मिले हैं, कहीं रिलेशन में आप गए थे, वहाँ पर किसी से मुलाकात हुई है,
और आप उनके बारे में सोच रहे हैं तो हाँ, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी सोशल मीडिया पर मिले हैं, शादी.com जैसे किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर, तो हाँ, वो स्ट्रांगली आपके लिए कनेक्शन फील कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी शौक़ बहुत मिलते हैं, हमारी हॉबीज़ मिलती हैं और आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपसे और बात करना चाहते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये सब इंसान तभी करता है जब वो पॉजिटिव हो रिश्ते में। तो इस रिश्ते में, या अभी रिश्ते की शुरुआत भी नहीं हुई है, तो भी आपको बता दें कि हाँ, वो बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। हो सकता है आपको वो फ़ोन करें, मैसेज करें और यही बात कहें, तो उनके मन में वही सब कुछ है जो आप सोच रहे हैं। वो आपके लिए पॉजिटिव हैं, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर दिख रही है कि वो अपनी फैमिली के लिए भी बहुत सीरियस रहते हैं। तो अगर वो आपको पसंद करते हैं, तो जब तक उनकी फैमिली तैयार नहीं होगी, वो आपके लिए कोई डिसीज़न नहीं लेंगे। यहाँ पर ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो आपके लिए अपनी फैमिली को भी मनाने तैयार हैं। अगर वो आपके लिए डिसीज़न लेते हैं, अगर वो आपको पसंद करते हैं, तो डेफ़िनेटली अपनी फैमिली को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके साथ लव विथ अरेंज मैरिज करेंगे। मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत जल्द हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये गुड न्यूज़ आपको मिले। आपकी जिससे भी मुलाकात हुई है, आपकी बहुत जल्द उनसे शादी हो, बहुत अच्छी आपको खबर मिले। हो सकता है वो फ़ोन पर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या कुछ फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जिसे भी मानते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करें, थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और उनका जिनसे भी आप प्यार करते हैं। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।